हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर सेकंड है आपका क्लास 12th, और इसके हम 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट नंबर 5th रहेगा जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.2 होगी। उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे है तो आप पहले जाके प्रीवियस पार्ट देखना, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, और उसके बाद अगर पार्ट नंबर 5 देखोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 तक पार्ट नंबर 4 में जो डिस्कस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। 9th क्वेश्चन है, ये बोलता है कि आपको निकालनी है वैल्यू, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। tan इनवर्स x बाय रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब कि यहां से हमने tan इनवर्स को गायब करना है। तो हम कैसे इसको रिमूव करेंगे? यहां से हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए थे। क्या क्या किए थे? अगर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म आती है तो हमने क्या पुट करना है? ठीक है, तो हम यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते थे? x के प्लेस पे हम a साइन थीटा या फिर x के प्लेस पर a कोस थीटा पुट कर सकते थे। चलो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा हमने पुट कर लिया। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू ये a डिवाइड हो जाएगा x बाय a, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स x बाय ए, क्योंकि लास्ट में हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले से ही निकाल ली कि थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। चलो अब पुट कर देते हैं इसमें। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने पुट की है ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट की है ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा यहां से। ठीक है, अब हमारा क्या होगा कि डेनोमिनेटर में से रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो पहले हम टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अंदर से, तो क्या बचेगा? यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1, और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसलिए अब ये आपका क्या बनेगा? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या राइट करेंगे? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो आपका ये बचेगा यहां से टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका ए कोस थीटा बचेगा। ए से ए कैंसिल, साइन बाई कोस क्या होगा? टेन होगा। टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू बचेगी? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है। क्योंकि हमने जो भी हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे लास्ट में हमारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए? एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए की फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको बस सब्स्टिट्यूशंस ध्यान रखना है कि क्या क्या हम पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन इजी वे में हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि आपको टेन इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है टेन इनवर्स
3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax² को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये समथिंग हमें ऐसा लग रहा है अगर यहाँ 1 बन जाए तो अंदर 10 की फॉर्म में एक फॉर्मूला बन सकता है। अगर यहाँ 1 बनाना तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को a³ से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय a³ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 10 इनवर्स। अगर यहाँ a³ से डिवाइड कर देंगे 3a² x अपॉन a³ माइनस x³ बाय a³। न्यूमरेटर को a³ से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही डेनोमिनेटर को भी a³ से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से a³ से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ से a², यहाँ a³ है तो स्क्वायर से 2 पावर चली जाएगी, 1 पावर बचेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या होगा 1 आएगा और यहाँ 1 पावर कैंसिल होगी, कितनी बचेगी यहाँ 2। तो क्या है 10 इनवर्स 3, ये क्या होगा आपका x बाई a, 3x बाई a, और ये क्या है x बाई a का होल क्यूब। x बाई a का होल क्यूब भी राइट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का क्यूब होगा, अपॉन 1 माइनस ये क्या होगा 3x बाई a का होल स्क्वायर। हम इसको राइट कर सकते हैं क्योंकि ये भी x² होगा, ये भी a² यानी x बाई a का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ हम x बाई a के प्लेस पर tan थीटा पुट कर देते हैं, पुट x बाई a इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। कल हमने इसको डिस्कस किया था जो पार्ट नंबर 4 था हमारा। तो अगर यहाँ से फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद tan इनवर्स ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3 tan थीटा, क्योंकि x बाई a के प्लेस पे tan थीटा है, और ये क्या होगा tan थीटा का होल क्यूब, या इसको tan क्यूब थीटा भी राइट कर सकते हैं, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपका tan इनवर्स, और ये क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a, यानी ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि किस फॉर्म में फॉर्मूला बन सकता है। बाहर आपका tan इनवर्स है तो अंदर tan वाला फॉर्मूला बन सकता है, तो उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, और हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11th है, इसमें आपको 11th 12th और 13th में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, यानी ये आपका क्वेश्चन है, इसमें मतलब आपको इसके कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम जो राइट साइड से सॉल्यूशन करते आएंगे और यहां तक अगर कोई वैल्यू आ गई तो ठीक है, अदरवाइज ये 10 की फॉर्म में आएगा, तब ये जाके tan इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है। अब चलो चलते हैं, ये क्या साइन इनवर्स 1/2, पहले इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, ये हमने थीटा सपोज कर लिया है। तो यहां से आपकी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब 1/2 साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। 30 को क्या लिखेंगे हम, π/6 राइट कर देंगे। अब यहां से वही है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, साइन की माइनस π/2 से π/2। ठीक है, ये राइट करना है कि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस π/2 से π/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी π/6 आ जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/6,
और थीटा किसकी इक्वल सपोज किया था, साइन इनवर्स 1/2। मतलब ये वैल्यू जो यहाँ तक की वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आ गई π/6। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये लिखते कंप्लीट, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हम इस वे में राइट कर सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है जो कि थीटा था, हमने ये सपोज किया था, तो ये वैल्यू क्या π/6 है। तो π/6 है तो ये 2 3 6, मतलब ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, अब π/3 रहने वाली है। तो ये वैल्यू इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ कि ये π/3 होगी। अगर π/3 होगी तो π/3 का मतलब क्या है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, क्योंकि साइन जो 30 है वही आपकी cos 60 की वैल्यू होती है। तो ये tan इनवर्स 2 इंटू ये वैल्यू होगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 बचेगा। तो ये आपका क्या होगा, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स जो 1 है, 1 को 10 की फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं, 10π/4, 10π/4। अब क्या ये कैंसिल हो सकता है, यस, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है आपकी 10 की, tan इनवर्स की क्या है, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट है, यानी -90 से +90, ये कितना है 45 है। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपकी, π/4 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो सेकंड लेक्चर था, एक्सरसाइज जो 2.1 थी, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो आपको अच्छे से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है तो इजीली आप इसको कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, ये क्या है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन में नहीं है ऐसा। कोट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक फॉर्मूला था, अगर इन दोनों की tan और कोट है, यानी जो इसकी डोमेन है, जो ए क्या है डोमेन, अगर डोमेन सेम है तो इनका आंसर क्या आता था, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। ऐसे ही आपका tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इज इक्वल टू π/2 अगर एंगल सेम है, यानी डोमेन सेम है। ऐसे ही सेक इनवर्स ए प्लस कोसेक इनवर्स ए, इसका भी आंसर क्या होगा, π/2। ये 3 आइडेंटिटी थी, 3 फॉर्मूले थे, हमने किया था। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, π/2। तो ये कोट π/2 बन गया। ठीक है, कोट π/2 है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, वी नो दैट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। ठीक है, बिकॉज tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। अब कोट π/2 की वैल्यू क्या होगी, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी नॉट डिफाइंड है, और 1/∞ क्या बन जाएगा आपका, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसमें कंडीशन भी गिवन है। क्या क्या कंडीशन है, कि मोड ऑफ एक्स लेस देन -1। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से +1 के बीच में है, और y क्या है, 0 से ग्रेटर, और x और y की जो प्रोडक्ट है ये लेस देन 1 है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये 10 है, यानी अंदर tan इनवर्स में आ सकता है कंप्लीट, तो हम इजिली इसको सोल्व कर पाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, साइन की टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस की फॉर्म में क्या था, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये भी आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ तो
एक्स की फॉर्म में गिवन है, इसको हम 2 tan इनवर्स एक्स राइट कर सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ भी y बन जाएगा आपका। मतलब ये फॉर्मूला आपका 2 tan इनवर्स एक्स का है और ये क्या है 2 tan इनवर्स y का है। तो हम डायरेक्टली ऐसे राइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, 2 कॉमन आ सकता है, कॉमन आकर ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। मतलब 10 2/2 1 हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y ये बचेगा अंदर। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब जो ये अंदर वैल्यू है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, हमें क्या है, इसका फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। अब यहां से आपको गिवन है कि एक्स वाई की जो भी प्रोडक्ट है ये लेस देन 1 है, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसलिए हम इससे ये वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। यानी जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। ये 2 tan इनवर्स x का है और ये 2 tan इनवर्स y का है। 2 कॉमन आ गया यहाँ से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर यहाँ से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट, मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, 13th भी आपका इंपॉर्टेंट है और 12 भी 1 मार्कर में आ चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके पहले आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th है। अब 14th क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन है आपको गिवन है, अगर साइन इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 ये साइन और ये साइन का एंगल है कंप्लीट। ठीक है, अब 1 को साइन की टर्म में क्या राइट कर सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में ये राइट करेंगे, ये वैल्यू क्या है, साइन π/2 है। ठीक है, अब ये भी साइन है ये भी साइन, मतलब साइन इनवर्स अगर अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि साइन से साइन कैंसिल आउट। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स अप्लाई करने के बाद ही कैंसिल होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एंगल आपका x है और यहाँ क्या है π/2 है, यहाँ ये एंगल है और यहाँ क्या है π/2। इसका मतलब आप ये राइट कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, लेकिन π/2 कब आता है, जब दोनों की डोमेन क्या है, साइन और कोस में है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की जो डोमेन है, मतलब जो आगे लिखा हुआ है इनके, ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, विच इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1/5, x की वैल्यू क्या होगी 1/5, मतलब जो वैल्यू साइन इनवर्स की डोमेन है वही कोस इनवर्स की डोमेन होगी, मतलब दोनों की वैल्यू 1/5 है, तभी आपका क्या आएगा, π/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ये कर सकते हैं कि बिकॉज जो साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 ऐसे राइट कर सकते हैं, या x पहले आपको यूज कर लिया है तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब ये आपका दोनों जो डोमेन है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1/5 आ चुकी है। ठीक है, और 15th क्वेश्चन है, 15th है आपका, इफ tan इनवर्स, ये गिवन है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या गिवन है, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x प्लस 2, x माइनस 2 है ये भी, और यहां से प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू
π/4 है। तो हम यहाँ डायरेक्टली, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं गिवन है, कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की हुई है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी tan इनवर्स, ये आपका x का काम करेगा, ये y का, मतलब tan इनवर्स x प्लस y, यानी दोनों का सम अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, दोनों की क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, इज इक्वल टू आपका है π/4, ठीक है, π/4 है। तो आप ये बोल सकते हो tan इनवर्स, अगर tan अप्लाई करेंगे बोथ साइड, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ tan π/4, या फिर सेकंड वे में आप ये बोल सकते हो कि tan यहाँ पर आकर क्या होगा, tan π/4 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे हम, न्यूमरेटर का एलसीएम जो आपका है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 होगा, तो यहाँ से x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ होगी, और यहाँ x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ होगी आपकी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डेनोमिनेटर का एलसीएम भी यही रहने वाला है x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ये x माइनस 2 x प्लस 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगी, x माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ जो ये माइनस साइन है, ये क्या x माइनस 1 और x प्लस 1 है, इज इक्वल टू, ये tan यहाँ पर आने के बाद, tan इनवर्स आने के बाद क्या बनेगा, ये tan बन जाएगा, tan π/4, और ये x माइनस 2 x प्लस 2, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, यानी ये आपकी जो वैल्यू है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आने वाली है, ये ध्यान से देखना, ये है x प्लस 2 x माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ, ठीक, चलो मैं एक बार राइट कर देता हूं, उसके बाद सोल्व कर देंगे, x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 और इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाय, यहाँ क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 2, इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी, इसको राइट कर सकते हैं x स्क्र माइनस 4, यानी a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये वैल्यू होगी आपकी x स्क्र माइनस 4, ये नेगेटिव साइन है, ये x माइनस 1 x प्लस 1, ये भी सेम है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ भी ये x स्क्र माइनस 1 बनेगी, इज इक्वल टू क्या होगा, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, tan π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसको इज इक्वल टू 1 राइट कर देंगे यहाँ से। अभी इसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की x के साथ क्या होगी, x की माइनस 1 के साथ माइनस x, 2 की x के साथ क्या बनेगी 2x, 2 की माइनस 2 के साथ, 2 की माइनस 1 के साथ क्या होगी माइनस 2, अब x की x के साथ x की माइनस 2 के साथ क्या होगी माइनस 2x, 1 की x के साथ क्या होगी x माइनस 2 अपॉन x स्क्र माइनस 4, ये अब सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये होगा आपका माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहां से आपका एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल आउट, ठीक है, न्यूमरेटर में जो कुछ कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे हम, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, ये प्लस x है और ये माइनस x है, कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी आपकी एक्स स्क्र, और ये है माइनस 2 और माइनस 2, एक्स स्क्र माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा माइनस 3 इज इक्वल टू 1, जो माइनस 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, और एक्स स्क्र हमारे एक ये था और एक ये 2x स्क्र है यहाँ, तो ये 2x स्क्र माइनस 4 होगा, तो यहां से भी 2x स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्र की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से माइनस 3 प्लस 4, तो माइनस 3 प्लस 4 क्या होगा 1, क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी 2x स्क्र की वैल्यू आपकी आ चुकी 1, इसका मतलब x स्क्र की वैल्यू क्या होगी 1/2, विच इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस क्यों आया है क्योंकि यहाँ स्क्र है, और अगर स्क्र से हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी आएगी 2 वैल्यूज आएगी, 2 रूट्स आएंगे, इसलिए तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से प्लस माइनस 1/√2, और यही हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हुए। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये अभी करते हैं।
नंबर 16 है, ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी आपको 16, 17, 18 में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 16 क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी अगर ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है फिर तो हम डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो सकता है। अगर ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं की है तो हमने इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करवाना होगा। आइए कैसे चेक करते हैं। अब 2π/3 की वैल्यू क्या है आपकी? 2π/3, 2 और π/3 की वैल्यू क्या है? 60, यानी ये वैल्यू क्या आ गई? 1/120। लेकिन जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से +π/2 है, यानी -92 +90, बट ये वैल्यू तो ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं करती। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, साइन ऑफ, अब इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3 राइट कर सकते हैं। अगर पाई में इसे π/3 माइनस करेंगे और साइन चेंज होगा नहीं, ठीक है, और ये क्या है? 3π - π मतलब 2π/3, ठीक है, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो हम इसको साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो π/3 राइट करने के बाद अब वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? π/3, मतलब π/3 का मतलब क्या है? कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? π/3 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, और ये स्टेप आपको राइट करना है। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट है। तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट। 17 क्वेश्चन, ये आपका क्या है? tan इनवर्स tan 3π/4। सेम ऐसे ही आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आपकी वैल्यू लाई कर रही या नहीं कर रही है। अब 3π/4 का मतलब क्या है? 10 की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये क्या होती है? -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट होती है, बट ये π/4 कितना होगा? 45, 45 × 3 कितना होगा? 135। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे डायरेक्टली। अब 3π/4 कैसे राइट कर सकते हैं? पाई में से π/4 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि पाई में से अगर π/4 माइनस किया तो क्या बचेगा? 3π/4, और 10π - थीटा किसके इक्वल होता है? 10π - थीटा। 10π - थीटा का मतलब क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो ये होगा -10π/4 के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? -10π/4 के इक्वल होगा। और हमें अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू की क्या है आपकी? थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से tan इनवर्स यहाँ आने के बाद tan थीटा होगा, -10π/4 बनेगी। अब tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा के इक्वल होता है, यानी ये माइनस वाला है ये अंदर आ जाएगा। तो इसको tan थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं? tan ऑफ -π/4। तो यहाँ से क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है? क्योंकि यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आने वाली है, तो थीटा की वैल्यु क्या होगी आपकी? ये इस साइड आगे tan इनवर्स होगा, मतलब कुछ ऐसा ही बनेगा, tan इनवर्स tan ऑफ -π/4। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है? यस। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -π/4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? -π/4। बस आपको ये ध्यान रखना ये स्टेप कि यहाँ क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर कन्वर्टेड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? अब आपको यहाँ दिया गया 10, अंदर साइन और कोट है, अंदर कुछ भी हो, कोई भी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या 6 हो, यानी कोई भी हो, तो आप क्या करोगे? अगर बाहर 10 है तो अंदर 10 में कन्वर्ट कर देना। अगर 10 में कन्वर्ट करोगे आप तो इजिली आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर ये 10 को कैंसिल कर सकते हो। तो आइए हम चेक करते कि पहले इसको कन्वर्ट करते, साइन इनवर्स 3/5 को 10 में कन्वर्ट करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को अगर हमने थीटा सपोज कर लिया यहाँ से,
तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 3/5। साइन इनवर्स यहाँ की क्या हो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25। अब 25 माइनस 9 बनेगा यहाँ से 25 माइनस 9/25। 25 माइनस 9 कितना होगा 16/25। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, यानी 4/5। ये वैल्यू क्या है कोस थीटा की वैल्यू है। कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई आपकी क्या है 4/5। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 5 से 5 कैंसल, यानी जो आपका टेन थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3/4 है। मतलब और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 3/4। और थीटा किसके इक्वल पोज किया था साइन इनवर्स 3/5। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू थीटा है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें टेन की फॉर्म में। तो हम जो इसको साइन इनवर्स 3/5 इसको राइट कर सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे एक रिजल्ट भी है हमारे पास, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स है ये क्या होता है टेन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता कुछ भी कि कैसे करना है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे ये साइन था साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। यहाँ से जो साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से 3 है, अगर ये 90 है ये आपका एंगल गिवन है कोई भी, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, परपेंडिकुलर तो ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, और ये निकालोगे आप बेस तो ये 4 आएगा। यानी अगर आप यहाँ से डायरेक्टली 10 की वैल्यू निकालते हो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो 10 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है क्या आपका परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस क्या है 4, तो मतलब 3/4। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ वैल्यू के से मल्टीप्लाई करना होता है, बट अगर आप डायरेक्टली करोगे क्योंकि के तो लास्ट में कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है टेन इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वैल्यू थीटा की आपकी टेन इनवर्स 3/4 है। तो अब डायरेक्ट राइट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका था टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 थीटा सपोज किया था और इसकी वैल्यू क्या थी आपकी टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, और कोट इनवर्स 3/2 को क्या राइट कर सकते हैं टेन इनवर्स 2/3 राइट कर सकते हैं। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा और ये किससे बड़ी है 1 से भी बड़ी है क्योंकि 3/2 1.5। अब यहां से अब ये चेक करना ये प्रोडक्ट कितनी होगी आपकी लेस देन 1 होगी या नहीं होगी। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई किया 6, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किया 12, यानी 6/12 1/2 यानी 1 से लेस है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो टेन इनवर्स, क्योंकि आपको पाई ऐड या पाई माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। तो यहां से आपका जो है ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी आपकी। तो ये टेन इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे हम क्या आएगा 12 एलसीएम लेने के बाद 9 और 4 2 जा 8 राइट अपॉन 4 इंटू 3 12 एलसीएम 12 इंटू 1 12 माइनस 3 2 जा 6। अब 12 से 12 कैंसिल तो ये वैल्यू है, तो क्या है फाइनल टेन इनवर्स 9 प्लस 8 17 12 माइनस 6 6। ठीक है, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 17/6। जो आपका कौन सा क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट है। यानी आपको जो ये साइन और कोट में था इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया हमने।
नेक्स्ट आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 19, 20, 21। और जो आपका 19th है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19th, और जो आपका 21 है। आप देखो ये भी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे ही है। अगर आप कोस इनवर्स कोस 7π/6 है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, और फर्स्ट ऑप्शन भी ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो 7π/6 को टिक कर देते हैं, बट ये रॉन्ग है, 7π/6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं कर रहा है। कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी आपकी? 0 to π है, बट ये तो पाई से भी ज्यादा है, क्योंकि 7/6 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग पाई, यानी 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6 है। इसको हमने थीटा सपोज कर लेते हैं। तो यहां से आपकी वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कोस 7π/6, बट ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं करता है। तो ये इसको हम क्या राइट करेंगे? कोस ऑफ कोस, क्या इसको ऐसे राइट कर सकते हैं? पाई प्लस π/6, 6 एलसीएम 6π प्लस पाई क्या होगा? 7π/6, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, कोस पाई प्लस थीटा, अब पाई तो ये है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। बट थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, यानी ये क्या होगा? माइनस कोस π/6। यहां से वैल्यू क्या आएगी? कोस थीटा, और हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, ये वैल्यू होगी। आप ध्यान से चेक करना, एक आइडेंटिटी हमने करवाई थी आपको कि कोस इनवर्स माइनस जो थीटा है ये किसकी इक्वल होता है? या माइनस एक्स, क्या था? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की इक्वल होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा की इक्वल होता है, यानी पाई में से हमने माइनस करना पड़ता है, क्योंकि कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, यानी पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम क्या राइट कर सकते हैं? पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। तो ये माइनस का सिंबल है, ये यहाँ रिमूव हो जाएगा अगर इसको पाई में से माइनस करते हैं। अब क्या ये 0 to π में ये वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू हमने चेक करनी है, क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π में है? यस, 0 to π में है, क्योंकि π/6 है। अभी इससे कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो ये क्या होगा आपका? पाई माइनस π/6। तो 6 एलसीएम 6π माइनस पाई, इसका मतलब ये क्या होगा आपका? 5π/6, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना, क्योंकि यहाँ आपको चेक करना था कि ये आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं लाई कर रहा है, उसके बाद हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। बट ये करने के बाद भी ये क्या होगा आपका? माइनस में अगर इनवर्स को इस साइड लेके आते हैं तो कोस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज की है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या है आपका? साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, यानी आपको साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी π/3 में से माइनस करनी है, उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके आगे साइन अप्लाई करना है, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी फर्स्टली हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। तो इसका मतलब क्या है? माइनस, यानी 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। मतलब इसको हम ये राइट कर सकते हैं साइन ऑफ -π/6। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? साइन इनवर्स की, क्योंकि ये यहाँ आने के बाद क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू, इसको नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स
साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, माइनस क्या होगी साइन इनवर्स की, जो कोस की थी वो तो होगी नहीं क्योंकि कोस इनवर्स की 0 to पाई है, और साइन की क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस पाई बाई 6। थीटा की वैल्यू, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू माइनस 1/2 की वैल्यू है, ये माइनस पाई बाई 6। तो अब इसको सोल्व करते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो ये वैल्यू होगी आपकी साइन पाई बाई 3, और ये माइनस और माइनस प्लस होगी पाई बाई 6। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, 6 होगा तो ये यहाँ 2 पाई प्लस पाई, तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 6, साइन ऑफ 3 पाई बाई 6 का मतलब क्या है साइन ऑफ पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपका 20th का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, पहले साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आई यहाँ पुट कर दी, और ये अंदर क्या बन गया आपका साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या बनेगी 1। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यानी सीबीएसई बोर्ड है या एचबीएसई बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड है, ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 21st में क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है क्या, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 की आपको वैल्यू निकालनी है। मतलब यही है, आपको दो वैल्यूज गिवन है। अब इसको हम अगर अल्फा सपोज कर लेते, इसको अगर हम बीटा सपोज कर लेते, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेट टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3, तो रूट 3 टेन में किसकी वैल्यू होती है 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 हो जाएगी। क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है, यस ये वैल्यू लाई कर रही है, तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू है जो क्या आएगी पाई बाई 3, यानी एक वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कोट इनवर्स लेट कोट इनवर्स माइनस रूट 3, इसको हमने सपोज कर लिया बीटा, तो यहां से कोट बीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट बीटा की वैल्यू होगी माइनस रूट 3 होगी। इसका मतलब क्या है, कोट में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, यानी 10 में जिसकी होती है उसका रेसिप्रोकल 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ कोट 30 की हो जाएगी, तो कोट 30 को क्या राइट करेंगे पाई बाई 6 राइट कर देंगे। ठीक है, और अगर यहां से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट इनवर्स माइनस कोट पाई बाई 6। अब ये देखो कोट इनवर्स, ये भी आपका जो आपका कोस इनवर्स माइनस थीटा है, वैसे वैसे फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, अब कोट इनवर्स माइनस थीटा भी क्या होता है, कोट इनवर्स माइनस थीटा भी पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, तो यहां से हमारी जो बीटा की वैल्यू है ये क्या बनेगी पाई माइनस कोट इनवर्स कोट पाई बाई 6 बनेगी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब कोट की क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ये वैल्यू आ रही है पाई बाई 6, यस, तो इसका मतलब क्या है, ये बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये 6 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई कितना होगा 5 पाई बाई 6, यानी जो आपकी बीटा की वैल्यू है ये क्या आ चुकी है 5 पाई बाई 6 आ चुकी है। और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसको अल्फा सपोज किया है, इसको बीटा सपोज किया है, तो ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां से हम अल्फा माइनस बीटा करेंगे। ठीक है, चलो यहां कर देते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा तो ये 10 इनवर्स रूट 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी पाई बाई 3, यानी ये वैल्यू आपकी पाई बाई 3 है, माइनस कोट इनवर्स ये वैल्यू क्या है माइनस जो है पाई बाई 5 पाई बाई 6 ये वैल्यू है। तो यहां से आपका एलसीएम क्या आएगा 6 है, तो यहाँ 2 पाई माइनस यहाँ क्या होगा 5 पाई, तो 2 माइनस
5 कितना होगा -3π/6। तो इसका मतलब क्या है, ये -π/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, यानी कोट इनवर्स, ध्यान से रखना, कोस इनवर्स माइनस थीटा भी क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, और कोट इनवर्स माइनस थीटा भी क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। ठीक है, आज का ये सेशन आपका जो चैप्टर सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 6 है उसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल्स को भी ट्राई कर लेना, इन्हीं के बेसिस पे एग्जांपल होगी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड ये थी कि एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज ये ज्यादा करवाए जाए, एग्जाम्पल बुक में से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जो ऐसा लगेगा कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो उसको मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये करेंगे और थ्योरी पोर्शन है ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज कर रहे होगे और रेगुलर सेशन देख रहे होगे। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी तरीके से बने रहना और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, क्या आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, और जितना ज्यादा हो सकता है उतने सब्सक्राइब आप करवा भी सकते हो, और शेयर, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करना। ठीक है, जितने से ज्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बनेंगे, हमारा भी मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हम और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।